हेलो टू एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में साइकोलॉजी एंड पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे या कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मतलब कि किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, तो यहाँ पे कुशाग्र बुद्धि के बच्चे जो होते हैं उन्हें समायोजन की समस्या होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या रहती है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। यही कारण है कि विद्यालयों में सामान्यतः देखा जाता है कि कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे सामान्यतः उन्हीं बच्चों के साथ समायोजित होना पसंद करते हैं जो बुद्धि स्तर पर उनके बराबर हो, न कि उनके साथ जो विद्यालय में सामान्य स्तर के होते हैं। अतः इसलिए समायोजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों, समायोजन की जो समस्या है वो कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को होती है, ध्यान रखें। सेकंड क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। तो शैशवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था वाले बालक की शैशवावस्था कहलाती है। यानी कि जो 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। और इस अवस्था में शिशु अपने मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है, जैसा गुस्सा आने पर रोकर अपनी अभिव्यक्ति देता है तथा खुश होने पर उसकी अभिव्यक्ति हंसी द्वारा होती है। अतः कह सकते हैं कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक। तो दोस्तों, जो स्व केंद्रित अवस्था है वो बालक के 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। और शैशवावस्था का जो अंतिम चरण होता है यानी कि 3 से 6 वर्ष, जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं, ये बालक स्वयं की खुशी की चिंता करता है। यानी कि इसीलिए इस अवस्था को स्व केंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्वयं की खुशी की चिंता करने लगता है बालक, इसलिए इस अवस्था को स्व केंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? अपने आप को प्रेम करने की जो प्रवृत्ति है उसे नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों। मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड ने यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर स्व प्रेम की भावना के लिए नार्सिसिज्म अर्थात अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। पौराणिक कथा में नार्सिसिस्ट नामक व्यक्ति को अपने शरीर से प्रेम करते हुए दिखाया गया है। इस तरह की भावना शिशु में उच्च स्तर की होती है। तो दोस्तों ध्यान रखें, जो नार्सिसिज्म की जो भावना है वो शिशु में उच्च स्तर की होती है। नार्सिसिज्म यानी कि अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति। पांचवा क्वेश्चन है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या उपरोक्त सभी पर? तो दोस्तों, बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। बाल विकास एक व्यापक विचारधारा है जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के शारीरिक या मानसिक व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। और बाल्यावस्था की जो अवस्थाएं हैं वो गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है।
तो शैशवावस्था के लिए जो उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है दोस्तों? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन डी राइट होगा, ये सभी। 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है और इस अवस्था में शिशु को मॉन्टेसरी शिक्षा विधि, किंडरगार्टन विधि तथा खेल विधि से शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार की जो शिक्षण विधि है वो वर्तमान समय में प्ले वे स्कूल में अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान? तो दोस्तों जो शिशु का अधिकांश व्यवहार है वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। शैशवावस्था बालक का निर्माण काल कहा जाता है। इसे सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है और इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, जैसे रोना, हंसना, स्व प्रेम की भावना। ये अवस्था बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखें, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता पूछी है तो दूसरों पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक जो विशेषता है बाल्यावस्था की वो है सामूहिकता की भावना। ऑप्शन बी राइट होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, बाल्यावस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है उसमें सामूहिक भावना की प्रबलता, आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, शारीरिक विकास में स्थिरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास और रुचियों में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो बाल्यावस्था में। तो दोस्तों विकास की बाल्यावस्था जो होती है उसमें बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में मानसिक विकास काफी तेजी से होता है और प्रवृत्ति किशोरावस्था आते आते अर्थात 19 से 20 साल की उम्र तक ये काफी धीमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या शैशवावस्था? तो दोस्तों यहाँ पे माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना वो पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। 9 से 12 वर्ष की जो अवस्था है वो उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कही जाती है। इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों की संगत तथा उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं अपेक्षा अपने माता पिता के। 11वां प्रश्न है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। यानी कि जो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या फिर उत्तर बाल्यावस्था से? तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, किशोरावस्था से। किशोरावस्था वे अवस्था है जिसमें बालक को नई समस्याओं एवं संवेगों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में समस्याओं को हल करने के लिए परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है तथा मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करता है जहां उसे संतुष्टि का अनुभव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। तो ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों। पूर्वाग्रह का तात्पर्य किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से ही बनी हुई कोई विशेष धारणा तथा उसका पालन करना होता है। पहले से ही बनी हुई कोई विशेष धारणा तथा उसका पालन करना क्या होता है? पूर्वाग्रह कहलाता है। इस प्रकार पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपने समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। यानी कि जो सुप्तावस्था है उसका वर्ष अंतराल किससे संबंधित है? मनोलैंगिक विकास के अनुसार। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, 6 से यौवन तक।
मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। इस विकास के सिद्धांत के अनुसार सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल 6 वर्ष से किशोरावस्था यानी कि यौवन तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो ऑप्शन ए राइट होगा, किशोरावस्था। यानी कि जो पूर्व किशोरावस्था है उस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो किशोरावस्था को। और ये किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने। ठीक है, स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है। 16वां क्वेश्चन है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो दोस्तों, किशोरावस्था में जो संवेगों की तीव्रता है वो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, किशोरावस्था में अनेक नए प्रकार की परिस्थितियों के समायोजन समस्या के परिणाम स्वरूप सामूहिक भावना का विकास तीव्र होता है। ये परिस्थितियां निम्न होती है, जिसमें प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, सामाजिक परंपराएं आदि आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनली हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो किसकी व्याख्या करता है? किशोरों का मनोविज्ञान। ऑप्शन डी राइट होगा। दोस्तों, ये थे शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद।